धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर बीना शाह। बीना जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और डी कुशाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से आपको विश्व महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी। बीना जी से बात करते हैं। हमारा जो शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। तो बीना जी एक डॉक्टर है, फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर है। सबसे पहले मैं बीना जी आपको पूछना चाहूँगी कि आपने फिजियोथेरापिस्ट, आप डॉक्टर है, तो आपको ये फील्ड में जाने के लिए आप क्यों गई? मतलब कि बहुत सारे डॉक्टर्स की फील्ड होती है, लेकिन फिजियोथेरापिस्ट ही क्यों? ओके, उसके पीछे एक स्टोरी है। व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, तब मेरी मम्मी को बैकएक हुआ था जी। और मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल जा रही थी, उनकी फिजियोथेरापी सर्विस चल रही थी। जी जी। तो दैट टाइम जो फिजियोथेरापिस्ट थी वो सी वाज सो नाइस टू मम्मी, एंड उनकी जो पर्सनालिटी थी ओवरऑल पेशेंट के साथ डील करना है, तो दैट अट्रैक्ट्स मी अ लॉट। और मैंने ये सोचा कि फिजियोथेरापी में हम बहुत सारी लाइक फीमेल्स और सबको हेल्प कर सकते हैं, एंड देयर इज़ नो इमरजेंसी। आई ऑलवेज प्रीफर कि एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। तो फिजियोथेरापी में लाइक वी आर इन द पैरामेडिकल, सो मेडिकल साइड पे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, एट द सेम टाइम लाइक फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जी, तो इसीलिए आपने सोचा कि अभी मुझे ये फील्ड में जाना है। और आज एक सक्सेसफुल फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर है। साथ में डॉक्टर के साथ बीना जी मिसिस इंडिया में भी फाइनलिस्ट रह चुकी है गुजरात की 2018 में। तो एक डॉक्टर और फैशन फील्ड में जाने के लिए आपने कैसे सोचा? आई वॉन्ट से इट्स अ फैशन फील्ड, बट इसके लिए एक मोटिवेशन था कि लाइक आई एम एविड ट्रैवलर, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत है। तो ऑलमोस्ट 15 to 20 कंट्रीज़ मैंने एक्सप्लोर किया है। तो आई यूज्ड टू नोटिस दैट कि जब भी मैं जाती थी, हम लोग वहाँ के लोकल ट्रैवलर्स में सब में जाते थे, तो पीपल यूज्ड टू सीट, जो कितनी भी एज हो, बट वो लोग इतने लाइक हाउ दे सीट एंड ऑल दैट, वो इंडिया में तब मुझे इतना नहीं दिखाई देता। तो आई वांटेड टू डू समथिंग के फिटनेस के लिए लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। एंड यू नो कि एक किसी को मोटिवेट करना हो तो एक स्टेज ऊपर जाके बोलो तो सबको सुनाई देता है, राइट? सो आई वांटेड सच प्लेटफॉर्म कि यहाँ से मैं कुछ अचीव करूँ एंड बाद में लोगों को मोटिवेट करूँ। सो आई, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जिस तरह से आप गई वहाँ पे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इट वाज ग्रेट। लाइक आई ग्रू अ लॉट। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, और आई एम नॉट इनटू, एज यू सेड, फैशन फील्ड, फैशन वर्ल्ड, मैं इतनी उसमें नहीं हूँ बीइंग अ डॉक्टर। जी। इवन मुझे आई वुड से कि मुझे आईलाइनर भी करनी नहीं आती थी। वो मैं ये मिसिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जाके सीखी। वहाँ पर फ्रॉम द ऑल ओवर द इंडिया 72 कॉन्टेस्टेंट्स आए थे। चेन्नई में थी ये कॉम्पिटिशन। एंड लाइक बहुत सारे, और वहाँ पर स्टेट लेवल के जो थे सब जगह से 3 पार्टिसिपेंट्स थे। तो इट वाज very many new things to learn from that contest. So it was a great experience. मतलब ऐसा बोला जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि महिला जो है, मतलब वुमेन्स जो है, वो कुछ भी कर सकती है। और कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि वो गलत काम करे। लेकिन जो मैं फील्ड की बात कर रही हूँ कि एक डॉक्टर ने भी सोचा कि मैं भी एक फैशन फील्ड में जाऊँ और मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ जानना है, तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट करूँ। तो डॉक्टर ने जब मिसिस इंडिया में पार्टिसिपेंट किया, वो भी गुजरात के लिए, तो उसमें वो फाइनलिस्ट रही। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ इसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ जी।
और भी बहुत कुछ है बीना जी के लिए, और बीना जी बहुत कुछ मतलब उन्होंने अचीव किया है। तो मैं एक के बाद उनसे प्रश्न पूछती रहूँगी और वो ज़रूर बताएंगे उनकी लाइफ जर्नी। एग्जैक्टली ये शो है कि एक महिला की लाइफ जर्नी, वो अचीव क्या करती है, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी क्या है। तो ये जो शो है पूरा इसीलिए है, और हम भी इसी शो के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि महिलाओं को हम प्रोत्साहित करते हैं। और जो बात है कि किसी भी स्त्री के लिए है हर रिश्ते से बड़ा उसका आत्मसम्मान, तो बस हमारी भी यही एक कोशिश है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, यही हमारी भी अपेक्षा है। और साथ में बीना जी से वापस बात करते हैं। और बीना जी जो है डॉक्टर है, फिजियोथेरापिस्ट, मिसेस इंडिया में जा चुकी है, साथ में वो हिमालय ट्रेकर भी है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक डॉक्टर अपनी फील्ड में से काफ़ी मतलब उनके शेड्यूल्स भी इतने बिजी होते हैं, इसके साथ वो एक हिमालय की सफ़र करके आई है, सर करके आई है। तो वो भी आप बताइए कि कैसे आपने किया है। हाँ, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग कि हिमालय डॉक्टर भी हूँ, हिमालय ट्रैकिंग करती हूँ अभी भी, बट आई वांट टू लेट द नो अदर फीमेल्स नो दैट कि बावजूद मेरी खुद की डॉटर 25 इयर्स की है, शी इज़ डूइंग मास्टर्स, एंड सन भी है वो जो इंजीनियर हो चुका है, और इसी एज में अभी भी मेरा हिमालय ट्रैकिंग चालू है। क्या बात है। एवरी ईयर ऑलमोस्ट एक बार तो मुझे वहाँ जाना ही होता है, और वहाँ के कोई ग्लेशियर कोई भी वो करके हम लोग वहाँ पर ट्रैक करते हैं। बिकॉज मुझे फिटनेस, सबको फिटनेस के लिए मोटिवेट करना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद एक फिट वुमन हूँ, तभी मैं किसी को मोटिवेट कर सकती हूँ। और अपनी फिटनेस को प्रूव करने के लिए या तो स्पोर्ट्स है या ऐसे कुछ है, तो आई गो एवरी ईयर फॉर द ट्रैकिंग। जी, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इस एज में भी मतलब कहा जाए तो एज भी कुछ भी मायने नहीं रखती है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आपने कुछ ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है, तो वो सिर्फ महिला ही कर सकती है। अगर हम पुरुष की बात करें तो इतना मैनेज वो नहीं कर पाते हैं सब कुछ, लेकिन एक स्त्री जो होती है, एक महिला जो होती है, वो परिवार को भी मैनेज करती है, सोशल लोगों को भी, समाज को भी एक समाज के लिए सेवा करती है, साथ में अदर एक्टिविटीज़ अपने खुद के लिए करती है जो फिट रहना चाहती है। तो यही है बीना शाह डॉक्टर। और उनकी बात करें तो अगेन वो एक उनको अवार्ड भी मिला है 2019 में, कॉर्पोरेटर हेल्थ एडवाइज़र अवार्ड, जिनको 2019 में मिला है। और साथ में उन्होंने अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है उसमें उन्होंने जो एक्टिविटीज़ की है वो भी सराहनीय है। तो वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि कोरोना में आपने जिस तरह से समाज की सेवा की वो किस तरह से की और क्या थी वो। कोरोना का स्पेशली बोले तो कोरोना के टाइम बहुत लोगों को ऑक्सीजन की SpO2 सबका रिड्यूस हो जाता है ना, दैट वाज द रीज़न के हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। जी। तो हमने वो फिजियोथेरापी की एक ब्रांच है चेस्ट फिजियोथेरापी। तो चेस्ट फिजियोथेरापी में ब्रीदिंग एक्सरसाइज से इमीडिएट आफ्टर वन सेशन वो ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता था। तो देन वी नोटिस कि ये तो हमारा ही काम है, बहुत लोग कर रहे थे कोरोना पेशेंट्स के लिए। तो इमीडिएटली मैंने मेरे जो फिजियोथेरापी टीम है मेरी क्लिनिक पे, उनके साथ एक मैसेज रेडी किया और सब ग्रुप्स में शेयर किया कि जिन लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव है और जिनका ऑक्सीजन लेवल 92-93 से कम है, उनको हम फ्री ऑफ चार्ज वीडियो कॉलिंग से एक्सरसाइज कराएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और इसका इतना अच्छे रिजल्ट, एक सेशन के बाद ही 3 to 4 रीडिंग इंक्रीज होता है। और आई एम सो हैप्पी एंड फीलिंग ब्लेस्ड कि ये मैसेज सूरत के लोगों ने इतनी जगह शेयर किया कि हमने राजकोट, भावनगर, मुंबई, पुणे, कहाँ के लोगों को ट्रीट किया है। जी, मतलब आपने यहाँ बैठे बैठे काफ़ी लोगों की मदद की, वो भी सूरत में नहीं लेकिन सूरत की बाहर के सिटी में भी आपने ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट की आपने जो बात की वो भी कोरोना पेशेंट के लिए।
तो बहुत ही वो भी सराहनीय था, क्योंकि ऐसा विचार आना भी बहुत बड़ी बात है। और जब ये सिचुएशन आती है तब शायद किसी को ऐसे सोच नहीं आती है, ऐसे विचार भी नहीं आते हैं, क्योंकि डॉक्टर का काम यही है कि वो बिजी रहते हैं ज़्यादा, और ऐसे में उनको किसी के लिए सेवा करने की जब बात होती है तो ऐसे विचार आना भी बहुत सराहनीय है। तो बीना जी, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छी जो आपकी लाइफ की जर्नी थी जो हमारे साथ शेयर किया आपने। लेकिन जाते जाते आप हमारी जो महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, तो डेफिनेटली फिटनेस को ही प्रमोट करूँगी, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फीमेल्स के लिए जी, क्योंकि आप अपनी बॉडी जो है वही आपको सपोर्ट करती है। चाहे आपके शौक हो, चाहे आपके गोल्स हो, कुछ भी करने के लिए एक बॉडी का ही सपोर्ट आपको चाहिए जी। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। फीमेल्स यूजुअली पूरे फैमिली की केयर करती है पर अपने लिए नहीं करती, तो आप अपने ध्यान रखिए, एक्टिव रहिए, ठीक से हेल्दी फूड खाइए, वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए एंड एक्सरसाइज करिए। और जैसे कि आप लोग पार्लर में जाना हो तो मंथली या 2 मंथली आप जाते हो और वहाँ पर एक्सपेंस करते हो, तो एक मैं बात करना चाहूँगी कि आई वुड गिव जस्ट वन एग्जांपल कि आप बहुत ही अच्छी स्किन अच्छी है, फेस अच्छा है, बहुत है, बट नी पेन की वजह से, घुटन की पेन की वजह से, बैक पेन की वजह से आप यूं चल रहे हो तो वो कैसा लगेगा? ठीक नहीं लगेगा, राइट? तो आपकी हेल्थ के लिए भी वो ज़रूरी है। कभी भी कुछ पेन हो, फिजियोथेरापिस्ट की हेल्प लीजिए, कोई और डॉक्टर की ज़रूरत हो तो वो भी हेल्प लीजिए। मैं मंथली बेस पे बोन डेंसिटी चेकअप कैंप भी रखती हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिससे बोन में कितनी स्ट्रेंथ है, बिकॉज आफ्टर 40s फीमेल्स में वो ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस की वजह से बोन्स वीक होते हैं। तो इसके लिए भी मैं अपने क्लिनिक पे कैंप रख के सबको वो गाइडलाइन देती हूँ, और उसके जो रेमेडीज़ है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, वो भी गाइड करती हूँ। वाह जी, बहुत ही अच्छी बात है। बीना जी ने जो संदेश दिया वो भी बहुत ही बढ़िया था। लोग आज मतलब जो भी महिलाएं हमारी देख रही है वो काफ़ी मोटिवेट हुई होंगी। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा हो, या अगर आप जो यहाँ पे जो महिलाएं आती है उनको प्रोत्साहित करना चाहते हो, ज़रूर एक कमेंट करिएगा। और मिलते हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।